इस वीडियो में बेटा हम लोग सीखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? जो होता है थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में। तो हमने पिछले वीडियो में बेटा बताया था अलग अलग मतलब उसके क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट के अलग अलग मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग आर्गुमेंट आते हैं। ठीक है, जो आर्गुमेंट होता है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले तो इसके बीच में फॉल करेगा। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में बोले तो ये आ गया थीटा। अब इसमें फर्स्ट क्वार्टर में बेटा क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। अब इसको इस तरीके से लेते हैं, देखो राइट एंगल देखो ट्रायंगल में हर साइड पॉजिटिव, ठीक है, हर साइड पॉजिटिव। तो ये मान लो आपका जेड है एक्स वाई, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझना कि अगर जो tan की अल्फा अगर ले लें, ये tan अल्फा होगा हमारे अल्फा के इक्वल। थोड़ी देर के लिए अल्फा से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो tan अल्फा हमारा होगा अल्फा के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा y अपॉन x, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो मेरे कहने पे ये मॉडुलस हो जाएगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। पॉजिटिव आएगी, किसी में निगेटिव आएगी। साइड सेंस में पॉजिटिव आपको रखनी है, तो इसीलिए मॉडुलस आएगा दोनों में। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो हमारा अल्फा थीटा जो था वो था हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये था हमारा y बाई एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप अगर जो आपसे बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर जो बोले तो y बाई एक्स आ जाता है। देखो मान लो एक कोई क्वेश्चन है, आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ लिए। इस क्वेश्चन में आपने दिया हुआ z इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आपसे अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1 बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना पॉइंट बेटा क्लियर है कि अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सीधे बेटा ये आ जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा आपका y बाई एक्स। क्या हो अगर जो मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट आपका आ जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ जाए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में के लिए x हमारा निगेटिव होगा, y हमारा पॉजिटिव होगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा पॉइंट। मान लो ये माइनस एक्स कॉमा वाई है, माइनस एक्स कॉमा वाई है, इसको हमने यहाँ से यहाँ है। मान लो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये हमारा कुछ मान लो अल्फा है हमारा, ठीक है, अल्फा है। और ये मान लो हमारा थीटा है, और इतना पूरा आपका इतना पूरा जो है 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। इतना अगर जो आपसे बोले, इतना जो एंगल निकालने को बोले आपसे, ये वाला एंगल, इतना इतना ही तो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाले तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई। अब आप समझ में आया आपको? इसमें हमने बेटा एक फॉर्मेट में बनाने के लिए, इसमें आप जान रहे हैं कि एक्स और वाई जो है दोनों पॉजिटिव है, बट एक फॉर्मेट हमको जनरेट करने के लिए हमने इस तरीके का
लिख दिया है कि हर क्वेश्चन में अगर आर्गुमेंट आपसे पूछे तो अल्फा आपको सीधे लिख लेना है, और कुछ बेटा चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको बेटा मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ हमारी पॉजिटिव रहती है हर समय। तो tan अल्फा अगर जो इसमें पूछ दे tan अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका मॉडुलस y बाई मॉडुलस x। तो दोनों का मॉडुलस अलग अलग करने की क्या जरूरत है, एक साथ में ले लो मॉडुलस। तो यहां से बेटा आपका tan अल्फा जो होगा ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। तो यहाँ पर बेटा सीधे पुट कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, y बाई एक्स। अब दो क्वाड्रेंट के लिए बेटा और सीख लेते हैं। मान लो ये जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट था ये माइनस पाई से पाई के बीच में था। मान लो आपका बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जो आपका आ जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो कहीं यहाँ पे आएगा ना, बट ये जो है माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो ये हुआ 0, ये हुआ पाई बाई 2, ये हुआ पाई। अब इसको अगर जो क्लॉक वाइज में अगर जो मेजर करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा पाई। तो आपको देखो 0 से अगर थर्ड या फोर्थ में चाहिए तो आपको बेटा इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर जो ये वाला एंगल अगर लेना है तो ये एंगल कुछ आपका अल्फा हो जाएगा, ये एंगल कुछ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा जो है वो हमारा सेम रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका जो है एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और लेंथ आपको रखना है हर समय पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉडुलस वाई और ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स। तो आपको बेटा अगर जो अल्फा निकालना है इसमें, अल्फा अगर जो आपको निकालना है तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, ये आएगा हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो मॉडुलस x बाई मॉडुलस y बाई एक्स। तो एल थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। यही हमारा आंसर है इसका। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका मान लो कुछ एग्जांपल आपको हम दें, इसका अगर जो कुछ एग्जांपल दे बेटा, मान लो एक एग्जांपल है इसका आपका, ये कुछ एग्जांपल इस तरीके है जिसमें x निगेटिव y पॉजिटिव हो, -1 प्लस i। तो बेटा इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जो मान लो है तो उसका फार्मूला तो हमारा ये है, हर क्वाड्रेंट के अलग अलग फार्मूले आते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, तो y बाई वन बाई -1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आ गया हमारा पाई बाई 4। अब देखो, अच्छा ये देखो आंसर हमारा सही है कि नहीं है। देखो 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री बेटा सेकेंडरी क्वाड्रेंट में तो आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हमारा सही है ना। अब बेटा इसका हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो z इक्वल्स टू ये कुछ एग्जांपल इस तरीके के लेते हैं जिसमें
एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव हो, तो मान लो इस तरीके -1 -i, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू -पाई प्लस tan इनवर्स -1/-1, तो ये हो जाएगा आपका -पाई प्लस tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू बेटा आएगी हमारी -पाई प्लस पाई/4, तो इसकी वैल्यू आएगी -3/3 पाई/4। तो -3 पाई/4 का मतलब क्या है, माइनस का आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो माइनस का अगर जो एंगल लेना है तो आपको किस तरीके से मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज में मूव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, अब बेटा अगर जो मान लो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई पॉइंट मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका एक्स जो है पॉजिटिव होगा और वाई हमारा निगेटिव होगा। तो कुछ यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा अल्फा, ये हमारा आया सॉरी, ये आया हमारा x, -y, तो मॉडुलस x मॉडुलस y। तो अगर जो मान लो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेटा लेना है, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा, और अल्फा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y/x, थीटा इक्वल्स टू। अब इसका मान लो आपको एग्जांपल बेटा लेना है, एग्जाम्पल अगर जो आपको लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा z इक्वल्स टू -1 z इक्वल्स टू 1 - i, यही तो होगा एग्जाम्पल, ये माइनस का होगा ना, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1/1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी -पाई/4। तो बेटा देखो -पाई/4 कैसे आएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे। अब बेटा इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो और इसका लेके आते हैं, जिसमें हम लोग कुछ इसको हम लोग, अभी तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में था, ये वाला हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट में था, इसको हम लोग किस में चेंज करना सीखते हैं, पोलर फॉर्मेट में चेंज करना सीखते हैं। आओ बेटा अभी वीडियो लाते हैं।